अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार हसन, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आप खैर से यूं हंसते मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है महेंद्र सिंह धोनी बायोग्राफी इन हिंदी अबाउट MS धोनी वाइफ एंड फैमिली क्रिकेट रिटायरमेंट। तो ये हमने ये अपना इंडिया का बहुत बड़े लेजेंड है, भाई क्रिकेट स्टार है जो हैं सबसे जो पसंदीदा इसलिए क्योंकि भाई गुजार ज्यादा पसंद करता हूँ वो MS धोनी है। तो देखते हैं भाई क्रिकेट में भाई, और मेरी ये पसंद है वीडियो। देखते हैं क्या क्या है MS धोनी के बारे में। भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ क्रिकेट को धर्म और क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और अगर बात की जाए इस खेल के कैप्टन की, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि उसके ऊपर पूरे देश का कितना दबाव होता होगा। लेकिन आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, उनके डिसीजंस की तो दांत देनी होगी, जिन्होंने इतने दबाव के बाद भी अपनी कप्तानी से भारत को T20 वर्ल्ड कप और वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी जीतें दिलाई हैं जो कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक सपना सा लगने लगा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिनकी अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 का ताज हासिल कर चुकी है। दोस्तों, उन्होंने क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि हर भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट को चाहने वाला उन पर गर्व करता है। यहां तक कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का कहना है कि धोनी दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान हैं। मुझे खुशी है कि वे मेरे खेलते समय मेरे कप्तान रह चुके हैं। तो दोस्तों, आइए भारतीय टीम की नई किस्मत लिखने वाले कैप्टन कूल के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को बिहार के रांची शहर में हुआ था, जो कि अब झारखंड राज्य में है। उनके पिता का नाम पान सिंह और मां का नाम देवकी है। वैसे तो धोनी का होम टाउन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लावली नाम के एक गांव में है, लेकिन उनके पिता पान सिंह की जॉब मैकोन कंपनी में जूनियर मैनेजमेंट ग्रुप में लग गई, जिसकी वजह से उन्हें पूरे परिवार के साथ रांची में शिफ्ट होना पड़ा। धोनी के साथ ही साथ उनकी एक बहन है जिसका नाम जयंती है, और एक भाई भी है जिसका नाम नरेंद्र है। धोनी ने अपनी शुरू की पढ़ाई DAV जवाहर विद्यालय मंदिर श्यामली रांची से की थी। MS भले ही आज सफल क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन बचपन में उन्हें बैडमिंटन और फुटबॉल का बहुत शौक था, और उस समय तक शायद क्रिकेट का उन्होंने कभी कुछ ज्यादा सोचा नहीं था। फुटबॉल की बात करें तो वह इस खेल में इतने अच्छे थे कि छोटी उम्र में ही उन्हें डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल पर मैचेस खेलना स्टार्ट कर दिया था। वह अपनी फुटबॉल टीम में एज अ गोलकीपर खेलते थे। उनका गोलकीपर के तौर पर अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए फुटबॉल टीम के कोच ने उन्हें क्रिकेट में हाथ आजमाने के लिए भेजा। हालांकि धोनी ने उससे पहले कभी क्रिकेट नहीं खेला था, फिर भी उन्होंने अपने विकेट कीपिंग से सबको बहुत प्रभावित किया और कमांडो क्रिकेट क्लब के रेगुलर विकेट कीपर बन गए। क्रिकेट क्लब में उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 1997-98 के दौरान विनू माकन ट्रॉफी अंडर 16 चैंपियनशिप के लिए चुना गया, जहां उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। धोनी सचिन तेंदुलकर और एडम गिलक्रिस्ट के बहुत बड़े फैन थे। वह अपने शुरुआती दिनों में लंबे लंबे बाल रखा करते थे, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम बहुत पसंद थे और वह उन्हीं की तरह दिखना चाहते थे। जॉन की तरह ही धोनी को भी तेज रफ्तार से बाइक और कार चलाने का शौक है, और आज भी जब भी कभी धोनी को टाइम मिलता है तो वह अपनी फेवरेट बाइक से
घूमने निकल जाते हैं। क्लास 10 तक उन्होंने एक साधारण तरीके से क्रिकेट खेला, क्योंकि उस समय तक उन्हें खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना होता था। और फिर 10th के बाद से वह क्रिकेट को ज्यादा टाइम देने लगे थे। लेकिन उसी बीच उन्होंने रेलवे में टीटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया और वह उसमें सेलेक्ट हो गए। उसके बाद धोनी साउथ रेलवे के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर 2001 से 2003 तक एज अ टीटी काम किया। एमएस के साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि वह एक नेक दिल इंसान थे और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया करते थे। दोस्तों, धोनी हमेशा उनकी शरारती हरकतों के लिए जाने जाते हैं। एक बार की बात है, जब धोनी रेलवे के क्वार्टर पर रह रहे थे, तभी वह अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद को सफेद कंबल में पूरी तरह ढक लिया और देर रात तक अपनी कॉलोनी में घूमते रहे। वहां का पहरेदार और कुछ और लोगों ने लंबे बाल और पूरी तरह सफेद कपड़े में ढका हुआ उन्हें देखा और डर कर वहां से भाग निकले। लोगों को यहां तक यकीन हो गया था कि कॉलोनी में कोई भूत घूम रहा है। उनकी इस शरारत से लोग बहुत डर गए थे और अगले दिन यह एक बड़ी खबर बन गई थी। वह रेलवे में नौकरी के साथ ही साथ 2000 से 2003 तक रणजी ट्रॉफी का हिस्सा बने रहे। धीरे धीरे क्रिकेट की तरफ उनका पागलपन इतना बढ़ गया कि उनका काम से मन हटने लगा और उन्होंने क्रिकेट में पूरी तरह से अपना कैरियर बनाने का सोच लिया। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि वह नेशनल क्रिकेट टीम में कैसे सिलेक्ट हुए। तो दोस्तों, बता दूं कि बीसीसीआई की एक टीम होती है जो छोटे शहरों से सबसे अच्छे टैलेंट्स को खोजने का काम करती है, और उसी टीम में से प्रकाश पोडार की नजर धोनी के अद्भुत खेल पर पड़ी और उन्होंने धोनी को नेशनल लेवल पर खेलने के लिए सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों, बता दूं कि प्रकाश पोडार बंगाल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। एमएस धोनी को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 2003 में उन्हें इंडिया ए टीम के लिए चुना गया और वो ट्राई सीरीज खेलने के लिए केनिया गए, जहां पाकिस्तान की टीम भी आई हुई थी। इस सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें पाकिस्तान के 223 रनों का पीछा करते हुए उस मैच में उन्होंने अर्धशतक बनाया और भारतीय टीम को मैच जीतने में हेल्प की। अपने परफॉर्मेंस को और मजबूत करते हुए धोनी ने इसी टूर्नामेंट में 120 और 119 रन बनाकर 2 शतक पूरे किए। यहां पर धोनी ने कुल 7 मैचों में 362 रन बनाए थे। तभी धोनी के शानदार परफॉर्मेंस पर उस समय के कैप्टन सौरभ गांगुली का ध्यान गया और साथ ही साथ भारत ए टीम के कोच संदीप पाटिल ने विकेटकीपर और बल्लेबाज के तौर पर भारतीय क्रिकेट में जगह के लिए धोनी की सिफारिश की। भारतीय क्रिकेट में उस समय पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक जैसे विकेटकीपर का ऑप्शन था और यह दोनों ही टेस्ट अंडर 19 के कैप्टन भी रह चुके थे। लेकिन धोनी ने तब तक अपनी खेल के दम पर एक अद्भुत पहचान भारत ए टीम में बना ली थी। इसी वजह से उन्हें 2004-05 में बांग्लादेश दौरे के लिए वनडे टीम में चुन लिया गया। धोनी की एक दिवसीय कैरियर की शुरुआत बेहद ही खराब रही और वह अपने पहले ही मैच में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 0 रन पर आउट हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस अच्छा न होने के बावजूद भी वे पाकिस्तान के खिलाफ वनडे टीम के लिए चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी के बल्ले की गूंज तब सुनाई दी जब अपने 5वें ही मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक ठोककर भारत को जीत दिला दी। उस मैच में धोनी ने 123 गेंदों पर शानदार 148 रनों की पारी खेली थी। यह किसी भी विकेटकीपर बैट्समैन के तौर पर हाईएस्ट स्कोर था। उसके बाद भी उन्होंने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और टीम में अपनी मजबूत जगह बना ली। 2007 में जब राहुल द्रविड़ ने टेस्ट और वनडे कैप्टेंसी से इस्तीफा दे दिया
और सचिन तेंदुलकर को टीम का कैप्टन बनने के लिए कहा जाने लगा तो सचिन ने विनम्रता से मना कर दिया और धोनी को कैप्टन बनाने के लिए कहा, जिससे बोर्ड के मेंबर्स भी सहमत हो गए और धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट के कैप्टन बन गए। उसके बाद से धोनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसी कप्तानी की कि 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम किया और फिर 2011 में वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिया। दोस्तों, भारतीय टीम को एक अच्छा कैप्टन के तौर पर कपिल देव, अजरुद्दीन और गांगुली के बाद अगर कोई मिला वो थे महेंद्र सिंह धोनी। अगर धोनी के पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने 4 जुलाई 2010 को साक्षी से शादी की और 6 फरवरी 2015 को उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम जीवा रखा। दोस्तों, धोनी को 2008 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। धोनी पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें यह सम्मान मिला। इसके अलावा धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, उनकी कप्तानी में भारत ने 28 साल बाद एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में दोबारा जीत हासिल की। दोस्तों, 30 दिसंबर 2014 को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया था। उसके बाद 4 जनवरी 2017 को वनडे और T20 की कप्तानी भी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते रहेंगे। दोस्तों, धोनी की कप्तानी में टीम में कभी भी विवाद नहीं होता है क्योंकि वो अपने शांत सोच से टीम में एकता बनाए रखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी न केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी बल्कि एक बेहतर इंसान भी है, जो कभी मैच की जीत का श्रेय खुद को नहीं मानते हैं बल्कि पूरी टीम को इसका श्रेय देते हैं, जिसके कारण टीम के सभी खिलाड़ी भी उनका सम्मान करते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एज ए प्लेयर क्रिकेटर वो कोहली से बेहतर कोई भी नहीं खेला और वो कप्तानी सबसे मैं कहता हूँ वो खराब रहे कप्तानी में। और मैं आया रिसेंटली एक बात मैंने सुनी है क्योंकि जो विराट कोहली है वो आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं इस वक्त ना, आउट ऑफ फॉर्म है। तो उसके लिए मैं मैंने ये बयान सुना ना तो मैं बड़ा खुश हुआ था। और भी लोग आप भी सुनेंगे, आप भी शायद खुश हो कि हमारे जो कैप्टन है हमारे बाबर आजम, उन्होंने उनके लिए पैगाम ट्वीट किया कि कोहली साहब आप दिल पर ना ले, आप आउट ऑफ फॉर्म है, आप कभी आउट ऑफ फॉर्म है अब, लेकिन अब वो भी वक्त देखे जब आप अरूज पर थे और दोबारा अरूज आएगा, अपनी मेहनत ना छोड़े। तो जब उन्होंने ये ट्वीट किया ना अपना विराट कोहली के लिए, तो वो उनके जो फैंस है विराट कोहली के या बाबर आजम के फैंस थे, तो उन्होंने उनकी इस बात को बहुत ज़्यादा पसंद किया कि देखिए एक कैप्टन, एक मुल्क का कैप्टन दूसरे मुल्क के कैप्टन अच्छे प्लेयर को दाद भी दे रहा है, हौसला भी दे रहा है कि आप अपनी हिम्मत ना छोड़े, आउट ऑफ फॉर्म इंसान हो जाता है, ये उतार चढ़ाव भाई ये उसकी अच्छा पालन धोनी का ही है ना, उसका अच्छे इखलाक की वजह से वो भी बढ़े हैं। बाबर आजम ने बोला मैं भी वही कह रहा हूँ, वो अच्छे इंसान है ही तो उनके लिए उसने बोला है ना आप परफॉर्मेंस में दोबारा भी आ सकते हैं। अभी ये वक्त नहीं आया कि कोहली को वो खिलाएंगे नहीं, वो खेलेगा, आउट ऑफ फॉर्म होता है। आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा था धोनी ने और विराट ने किस तरह बाबर और रिजवान को शाबाश दी और किस तरह टिप्स दिए थे और उस वक्त से कितना बुलंद हुआ इन दोनों खिलाड़ियों। और यही होता है असल में एक स्पोर्ट्समैन का स्पिरिट है कि ये स्पोर्ट्समैन ये नहीं जंग लड़ रहे, हाँ जान लगा दे गेम में, लेकिन ये ना समझे कि वो हमारा दुश्मन, हम उसको मार ही डालेंगे। मैं एक बात MS धोनी पर बोलना चाहता हूँ कि वो जैसा भी जितना भी प्रेशर होता था ना, बिल्कुल शांत सुकून, जैसे उसको परवाह ही नहीं क्या करने जा रहे हैं, हर बाल पर वो नया प्लान है। वो एक लड़का हमारा नया गुलजार मुल्तान के आया है, नया लड़का भी आया है, क्या उसका नाम है PSL से धानी, हाँ धानी, उसने एक धानी ने बयान दिया ना, मतलब उसका T20 के दौरान उसने एक बयान दिया था, उसकी ख्वाहिश थी मैं जब नहीं भी खेलता था मेरी ख्वाहिश थी मैं धोनी को कहीं नजदीक से देखूं,
वो कह रहा था मेरे अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि अब धोनी मेरे साथ था, और दूसरों को ना शुएब भाई वगैरह को बोल रहे थे, बाबर आजम को भी मेरी है ना थोड़ी सी बातचीत ही करा दो। चैंपियन ट्रॉफी में जो फाइनल धोनी के साथ मेरी काफी बात पाकिस्तानी की। क्रिकेटर और MS धोनी की काफी क्लोजी दूसरी बात ऐसे नहीं कि वो हमारे दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, जारी बात है जंग का माहौल होता है, देखने के काबिल होता है। दूसरी बात मैंने एक इस वीडियो में ये भी नोट की कि जो इंडिया के बोर्ड ऑफ क्रिकेट है ना, क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। एक तो IPL शुरू किया कराया है, उनसे नया से नया उनको प्लेयर मिले, और दूसरे उनके जो बोर्ड है वो जो लोकल एरियाज में भेजते हैं, अपनी कमेटी बनाते हैं और लोकल एरिया से इस तरह के जो नया चेहरे नया प्लेयर लेकर आते हैं, तभी इंडिया की जो टीम है इतनी स्ट्रांग है। पाकिस्तान भी अभी उस ट्रेन पर चढ़ा है, अब उसी तरह काम कर रहा है कि पाकिस्तान PSC शुरू किया और पाकिस्तान की जो अपना क्रिकेट है वो भी बेहतर हो रही है। और इंडिया क्रिकेट बेहतर होने का राज यही है कि लोकल जो है डोमेस्टिक लेवल से लड़कों को ट्रांसफर, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड की, क्योंकि उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं कि आप अपने मुल्क के लिए मुल्क का नाम रोशन करें और नया लगे और उनको बेहतर से बेहतर बनाए, जो कंट्री के लिए नाम रोशन कर सके। और बहुत अच्छे इंसान मुझे आप भाई इसको जो जितना मर्जी बोले भाई, दुनिया में MS जो है ना उसका नाम है, ब्रांड है। अब बेशक उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिए, ब्रांड है, लेकिन अभी तक भी है। नहीं इंटरनेशनल छोड़ दिए ना भाई, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं दी, अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा। और नहीं मेरा भाई महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट इंटरनेशनल छोड़ दिया गुलजार, आपको ये मानना पड़ेगा, उन्होंने छोड़ दिए। भाई मेरी इत्तला में नहीं है भाई, चलो आप ना मानने, लेकिन छोड़ दिए बस। IPL खेलते हो तो एक अलग बात है, IPL तो वो खेलते हैं, मैंने देखा नहीं इस बार IPL। तो मेरे ख्याल में ये जो क्रिकेट और ये जो स्पोर्ट्स है ये जिंदगी का हिस्सा है, इनको भी करना चाहिए। इनसे दिलो दिमाग और जिस्म तवाना भी रहता है और इससे आपके अंदर चुस्ती चलाकी भी रहती है। अगर आप चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, किसी भी जिंदगी के शोबे में चल सकते हैं, आपको जिंदगी में कम से कम ज़्यादा नहीं आधा घंटा लाजमी स्पोर्ट्स को दें। कोई गेम करे, क्रिकेट करें, फुटबॉल करें, बैडमिंटन करें, जिसका आपका मन करे। इससे आपके एक तो हौसला बुलंद रहता है, दूसरे आप जब लोगों के साथ कंट्रैक्ट में जाते हैं तो आपके अंदर वो पैदा होती है, सब्र पैदा होता है, दूसरों के साथ मन से बात करने का जज्बा पैदा होता है, और ये जो और उससे जो दिमाग में भी सुकून आता है, दिमाग का सुकून मिलता है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।